नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं जिनका ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ होता है। क्योंकि इस प्रोग्राम का हिस्सा जहाँ उलमा व मशाइखीन बनते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि जो साइंसदान होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो असातिज़ा होते हैं, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए जाते हैं। इसी तरह खिलाड़ी हो या फिर समाजी जहदकार हो या दूसरी इल्मी शख्सियतें, हम उन्हें भी इस प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। लेकिन आज हम जिस मेहमान की बात करेंगे वो मेहमान आपको बता दें कि उस बारे में बताना ज़रूरी है कि वो मेहमान एक खातून है और एक खातून कभी टीचर भी हैं रही हैं तो कभी सहाफ़ी की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी और उनकी खिदमत का सिलसिला अभी भी जारी है। और एक वो मशहूर मारूफ शायरा भी हैं जो मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने पहुँच कर उर्दू का जो कलाम है या अपना जो कलाम है वो पेश करती हैं। मेरी मुराद है मोहतरमा डॉक्टर वसीम राशिद से। जी आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। तो बहसियत शायरा हम आपको जानते हैं, बहसियत सहाफ़ी हम आपको जानते हैं, लेकिन ये भी मालूम हुआ कि आपने तकरीबन 30 बरसों तक लोगों को उर्दू अदब पढ़ाया है। तो आप हम पहले बात करते हैं सहाफ़ी की हैसियत से आपके तजुर्बात की। तो आप ये बताइए कि बहसियत सहाफ़ी आप फ़िल वक्त हिंदुस्तान को किस मुकाम पर देखती हैं? देखिए, मैं तो उर्दू सहाफ़त की बात करूंगी आपसे, क्योंकि हम इस वक्त उर्दू सहाफ़त में ही मतलब शुरू से काम कर रहे हैं और इस वक्त भी उर्दू सहाफ़ी की हैसियत से ही मैं यहाँ आपके शहर में मौजूद हूँ। जहाँ तक मैं उर्दू सहाफ़त की बात करती हूँ तो जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू सहाफ़त का कोई मायार नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू सहाफ़त जो है वो मर चुकी है, जो लोग ये कहते हैं कि उर्दू ख़ास तौर पे ज़बान मर चुकी है, मैं उनको ये बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू नई बस्तियों में भी और हिंदुस्तान में भी फैल रही है। और इसके साथ साथ उर्दू अखबार भी अपनी पूरी देखा जाए तो आबोताब के साथ चमक रहे हैं माशाल्लाह। आप देख लीजिए, सियासत का मुकाम देख लीजिए हैदराबाद में, क्या किसी टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी और बड़े अखबार से कोई कम तो नहीं है। इसके अलावा आप दिल्ली में इनकलाब देख लीजिए, इनकलाब का कि माशाल्लाह उनकी भी सर्कुलेशन देख लीजिए। इसके अलावा उसका मयार देख लीजिए। और दूसरे अखबार में ऐसे कोई ख़ास तौर पे किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उर्दू अखबार उर्दू सहाफ़त के मयार को बहुत बुलंद कर रहे हैं। और उर्दू सहाफ़ी, देखिए पहले ये हो रहा था कि उर्दू सहाफ़त रोज़ी रोटी से नहीं जुड़ती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त उर्दू सहाफ़ी माशाल्लाह एक अच्छे बड़े किसी भी ज़बान के सहाफ़ी के बराबर ही अल्हम्दुलिल्लाह अर्न कर रहा है। इसमें एक बात ज़रूर ये आती है कि उर्दू मतलब अगर सहाफ़त कर रहे हैं तो सीख के कहाँ से आ रहे हैं। तो कॉलेजेस में उर्दू है, मेरे ख़्याल में दिल्ली, मैंने ख़ुद उर्दू में एमए किया है, ग्रेजुएशन उर्दू में की है। इसके अलावा स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें उर्दू बहैसियत गवर्नमेंट मतलब उर्दू मीडियम स्कूल्स में, क्योंकि हमें रूट्स देखनी है, हमें जड़ें देखनी है। मैं बहैसियत टीचर भी मैं बात कर रही हूँ, हमें जड़ें देखनी है। तो जड़ें हमारी माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि हमारे पास उर्दू के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, तो वहाँ से हम उर्दू पढ़ा भी रहे हैं। मदरसों के बच्चे हैं, मदारिस से निकल के वो कॉलेजेस में आते हैं माशाल्लाह, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन है और दूसरे उर्दू से जुड़ने के ज़राए हैं, उर्दू सहाफ़त से जुड़ने के ज़राए हैं। और अब सर एक तो बात और ये भी हो गई कि बहुत से इदारे सहाफ़ियों की बाकायदा तरबियत कर रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि बस ऐसे ही उठे और सहाफ़ी बन गए, मेरे ख़्याल में एक तो ये बात ही बिल्कुल गलत है। नहीं, सहाफ़ी, उर्दू सहाफ़ी ख़ास तौर पे उसकी खूबी ये है कि वो ज़बान का माहिर है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और भी है सर, जिसको उर्दू ज़बान आ गई वो हिंदी, अंग्रेज़ी, तामिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी लैंग्वेज में प्रोनाउंसिएशन की, तलफ़ुज़ की गलती नहीं करेगा एटलीस्ट। और आप समझते हैं कि तलफ़ुज़ की गलती कितनी बड़ी गलती होती है। तो एक उर्दू सीखा हुआ सहाफ़ी माशाअल्लाह किसी भी ज़बान में सहाफ़त में ले जाएं उसको, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में की बात कर लीजिए, आप प्रिंट मीडिया की बात कर लीजिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं मात नहीं खाएगा। मैं तो उर्दू सहाफ़त का बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ माशाल्लाह।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह तहरीक आज़ादी में उर्दू सहाफ़त ने अहम किरदार अदा किया था। और आप देखेंगे कि उर्दू ज़बान का जहाँ तक सवाल है, इनक़िलाब ज़िंदाबाद का नारा देने वाली इस ज़बान ने हिंदुस्तानियों के दिलों में, उनके अज़हान व क़ुलूब में आपने देखा कि किस तरह जोश हुर्रियत भर दिया था, आज़ादी का जोश भर दिया था और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत भर दी थी। तो बहरहाल जहाँ तक उर्दू सहाफ़ियों का सवाल है, तो आपको ये भी बता दूँ कि उर्दू सहाफ़त का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान की आज़ादी में उसने जहाँ तक अहम किरदार अदा किया, वहीं पर अगर अपनी जानों का नजराना पेश करने की बात आती है तो सहाफ़त में सिर्फ उर्दू की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सारे हिंदुस्तानी सहाफ़त में, यानी हर ज़बान की सहाफ़त में अगर कोई किसी ने पहली मरतबा अपनी जान का नजराना पेश किया अपने मादरे वतन के लिए, तो वो थे उर्दू सहाफ़ी मौलवी बाखर। तो बहरहाल ना मौलवी बाखर को हम बुला सकते हैं, ना उर्दू की खिदमात जो हैं, उर्दू सहाफ़त की जो खिदमात हैं, उससे हम फरामोश कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक डॉक्टर वसीम राशिद का सवाल है, इन्होंने उर्दू सहाफ़त के रोशन मुस्तक़बिल की उम्मीदें ज़ाहिर की है, लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि उन्होंने अपना जो सहाफ़ती सफ़र शुरू किया था, उस बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। मैं वैसे बेसिकली तो सर मैं टीचर हूँ। मैंने अपना जो सफ़र शुरू किया था वो उस्ताद की, उर्दू उस्ताद की हैसियत से। उस्ताद क्या, एक अदना सी पढ़ाने वाली कह लीजिए, उस्ताद तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है सर। तो मैंने उर्दू पढ़ाना शुरू किया न्यू होराइज़न एक स्कूल है निज़ामुद्दीन में, वहाँ पर बहैसियत उर्दू टीजीटी मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था बीएड करने के बाद। फिर मैं माशाल्लाह सीनियर पीजीटी हो गई और सीनियर पीजीटी होने के बाद मैं वहाँ पर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थी, मैं वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल भी रही। फिर उसके बाद क्रिसेंट स्कूल दरियागंज में वहाँ पर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया। फिर केरला फाउंडेशन का एक स्कूल है केराना के पास एक जगह है, वहाँ पर उनका एक स्कूल है, उसमें बहैसियत प्रिंसिपल मैंने मतलब ज्वाइन किया, लेकिन दूरी की वजह से मैंने छोड़ दिया। जी। तो मैं जहाँ तक एक टीचर का ताल्लुक़ है, कहते हैं वंस अ टीचर ऑलवेज अ टीचर। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि मेरी नसों में, मेरे अंदर मेरा जो पैशन है वो टीचिंग है, वो पढ़ाना है। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ जो मतलब मुझे तकलीफ़ भी दे गया और जिसने एकदम से मुझे मेरे मतलब पढ़ाने के टीचिंग करियर से मुझे लाकर सहाफ़त में खड़ा कर दिया। और फिर वो ये हुआ कि उर्दू में ये हमारा सहारा अखबार था, फिर उनका चैनल आने वाला था। तो उस वक्त हमारे जो हेड थे अजीज़ बरनी साहब, आपको पता है उनका बड़ा नाम है उर्दू सहाफ़त में, तो उन्होंने कहा कि भाई उर्दू चैनल आने वाला है, तो आप इतनी मतलब माशाल्लाह ठीक ठाक उर्दू है आपकी, बोल लेती हैं और इतने चैनल्स में भी आपने काम किया है, तो आप उर्दू मतलब यहाँ पर आ जाइए एज आ, आप संभालिए, सीनियर आप भी प्रोड्यूसर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर और दूसरे मेरे साथी थे। तो मैंने फिर वहाँ से फिर मुझे लगा कि दो कश्तियों में सवार होना ठीक नहीं है। यानी अगर मैं टीचिंग में भी रहती हूँ, हालांकि मैं टीचिंग में रहकर भी प्रोग्राम्स कर रही थी, बाकायदा बज़्म प्रोग्राम में लगातार करती थी, मैं उनकी कैजुअल अनाउंसर थी। इसके अलावा मैं ईटीवी के बराबर प्रोग्राम करती थी, तकरीबन उनके कई 100 एपिसोड मैंने लज्जत प्रोग्राम के किए और दूसरे चैनल्स ईटीवी उर्दू वगैरह पे। लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे बाकायदा पूरी तरीके से अगर मैं सहाफ़त को अपनाती हूँ तो मुझे पूरी तरह सहाफ़त में आना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जिस तरह का आपने सहारा की बात की है, अजीज़ बरनी साहब की बात की है, तो आप ये बताइए कि आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आप सहारा का सहारा बनी या सहारा आपका सहारा बना, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए, एक बात तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि सहारा सबका सहारा बना। सहारा में उस वक्त बहुत माशाल्लाह आज उर्दू सहाफ़त जो बामे उरूज पर है, उर्दू अखबारों की जो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह मतलब उनके जो सहाफ़ी हैं उनको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, उसका सेहरा अगर किसी के सर जाता है तो सहारा अखबार के उस वक्त के मुदीर और सहारा के सर जाता है। उस वक्त सहारा में आज जैसी कैफियत नहीं थी, बेशुमार वहाँ पर माशाल्लाह सब एडिटर्स थे और रेजिडेंट एडिटर थे, एडिटर्स थे, और फिर आलमी सहारा शुरू हो रहा था, चैनल शुरू हो रहा था, तो उस वक्त एक अलग माहौल था। उस वक्त काफ़ी माशाल्लाह मतलब लोगों के पास गुंजाइश थी कि वो बहुत लोगों को जो प्रोफेशनल लोग होते थे उनको रख लिया करते। अच्छा, एक बात बताइए, चौथी दुनिया उर्दू इंटरनेशनल वीकली के बारे में, जिसकी आप तकरीबन मैं समझता हूँ कि 7 बरसों तक एडिटर रही हैं, उसके बारे में बताइए। चौथी दुनिया उर्दू इंटरनेशनल वीकली इस तरह शुरू हुआ कि उनका हिंदी अखबार तो तकरीबन 30 ईयर्स से चल रहा था हिंदी अखबार।
तो उनके जो एडिटर हैं संतोष भारतीय जी, एक दिन उन्होंने मुझे मतलब कहीं बोलते हुए भी सुना, और मैं टीवी प्रोग्राम्स भी करती थी। अखबार में उनका, मैं सहारा में थी तो अखबार में उनका आर्टिकल छपता था, तो उनके आर्टिकल का ट्रांसलेशन एक साहब किया करते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे वो दिया और कहने लगे कि इसमें वो लगा दीजिए, इसका उन्मान दे दीजिए इसको। तो मुझे वो आर्टिकल बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसको सिर्फ एक मजरू का एक मतलब सुर्खी लगाई आपने? सुर्खी लगाई, मतलब मिसरा उला मैंने लगाया कि देख जिंदा से परे रंगे नहीं, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। सिर्फ मिसरा सानी, मिसरा उला नहीं, मिसरा सानी लगा दिया मैंने कि रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने वहाँ पूछा कि ये, वो अखबार पढ़वाते थे, रीडिंग कराते थे, कि किसने हेडिंग लगाई है, इसकी सुर्खी किसने लगाई है, तो किसी ने बताया वसीम राशिद साहिबा ने। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं उर्दू अखबार निकालना चाहता हूँ, आ जाइए, इंटरव्यू दीजिए। तो उस वक्त जब मैं उनके ऑफिस गई उसके लिए, इत्तेफाक की बात है हमारा आलमी सहारा उस वक्त तक आया नहीं था, तो मुझे भी लग रहा था कि जंग न लग जाए बैठे बैठे। तो फिर मैंने वहाँ गई तो वहाँ बहुत सारे और एडिटर्स थे, बहुत बड़े बड़े नामवर एडिटर्स, मैं आपको नाम नहीं बता सकती। तो उन्होंने डमी जब बनवाई तो उन्होंने कहा कि डमी में आप देखते हैं आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो अच्छे खासे 30-35 एडिटर्स थे उसमें और पूरा मेरे नाम पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उनको मेरी डमी बहुत पसंद आई। अच्छा, उस वक्त चूँकि यंग ब्लड की भी ज़रूरत थी और मैं काफ़ी माशाल्लाह उस वक्त मतलब अपने मेरी सहाफ़ती सरगर्मियाँ भी उरूज पर थी उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे उसका मुझे लगा नहीं था कि वो मुझे एडिटर बनाएंगे, मुझे लगा था ऐसे कोई ना कोई पोस्ट दे देंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी एडिटर रही। और सर, मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तान की पहली फ़ीमेल उर्दू एडिटर हूँ अखबार की। अभी तक हमारी सरवत आपा थी, वो रेजिडेंट एडिटर थी हमारी। तो इसके अलावा और दूसरे एडिटर्स भी थे, लेकिन कोई मैगज़ीन एडिटर है, कोई रिसाले का एडिटर है, लेकिन अखबार की एडिटर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली थी। और आपकी दुआ से उस अखबार ने बहुत शोहरत हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अखबार बहुत मशहूर हुआ और इतना मशहूर हुआ कि उसको मैंने इंटरनेशनल वीकली का नाम दिया। तो मैं बाहर से लंदन नामा और इधर उधर से जर्मनी से और तमाम लोगों को मैंने उसमें जोड़ा जो बड़े बड़े नामवर लोग थे। और एक सफ़ा मेरा मजहबी होता था। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ तक आपकी तदरीसी ज़िंदगी का सवाल है, मैं चाहूँगा कि तदरीसी ज़िंदगी के बारे में तो आपने बता दिया है, लेकिन आप पढ़ाती क्या हैं, पढ़ाती क्या थी, उस बारे में बताइए, लेकिन एक शेर के अंदाज यानी शेर में ढाल कर बताइए जी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी तदरीसी ज़िंदगी को ये समझ लीजिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को और अपना एक ही शेर में ढाल दिया है। और वो मेरा तारुफ भी है। मैं अदना सी तालिब इल्म हूँ मैं भी। वो है फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, तमाम उम्र में उर्दू पढ़ा के आई। बहुत खूब, बहुत खूब। फ़ने अरूस की राहें दिखा के आई हूँ, तमाम उम्र में उर्दू पढ़ा के आई। अच्छा, एक बात जैसा कि आपने जिक्र किया है कि मैंने लंदन नामा भी निकाला है ऐसा, तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर वसीम राशिद का सवाल है, इन्होंने कई ममालिक का दौरा भी किया है, जिसमें मशरिक़ी यानी आप देखेंगे कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक भी शामिल हैं और मगरबी ममालिक भी शामिल हैं। उन्होंने बरतानिया का दौरा किया, जर्मन गई, ईरान का भी उन्हें दौरा करने का मौका मिला और हॉलैंड भी वो जा चुकी हैं। इसी तरह फ्रांस गई हैं, स्पेन गई हैं, कुवैत है, ईरान, इराक़ वगैरह भी उनके दौरों में जो ममालिक का इन्होंने दौरा किया है वो शामिल है। लेकिन आप ये बताइए, इतने तमाम ममालिक का आपने दौरा किया है, सबसे बेहतरीन मुल्क उर्दू के लिहाज से ज़रख़ेज़ ज़मीन कहाँ की लगी आपको? हिंदुस्तान की। जी जी, नहीं दौरे की बात कर रहा हूँ, बैरूनी दौरे की बात कर रहा हूँ। बैरूनी दौरे में जी जी, बैरूनी दौरे में तो देखिए जब मैं लंदन गई तो मैंने देखा कि लंदन में हफ्ते में कम से कम 7 दिन में 14-15 मुशायरे तो होते थे, हर गली कूचे में मुशायरे हो रहे हैं। इस कदर लंदन में उर्दू ज़बान और अदब का फैलाव और इतना ज़बरदस्त है। स्वास स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, उसमें बाकायदा उर्दू का एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट के तहत 2 दिन का सेमिनार वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें भी मुशायरा वो एक दिन रखते हैं। तो देखिए, अगर स्वास मुशायरे कर रहा है, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक उर्दू का डिपार्टमेंट है, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मुशायरा कर रही है या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उर्दू से वाबस्ता लोगों को बुला रही है,
तो इसका मतलब ये कि ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ बिल्कुल के लोगों की। जी, इसके अलावा जर्मनी में भी हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, वो फ्रैंकफर्ट में भी हैं, वो भी उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह बाहर की दुनिया में भी ये नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में यानी उर्दू की नई बस्तियाँ बस गई हैं। बस्तियाँ बस रही हैं, बिल्कुल ये बहुत बस अच्छी रही हैं, नहीं बस गई हैं, बस गई हैं। जी 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 बिल्कुल। बहरहाल नाज़रीन, मेरी गज़लों में मेरा तर्ज़ सुख़न भी देखो, मेरी गज़लों में मेरा तर्ज़ सुख़न भी देखो, मेरे जज्बात, मेरे अफ़कार, मेरा फ़न भी देखो। तो बहरहाल हम चाहेंगे बहसीत शायरा वसीम राशिद साहबा से कि वो अपना कलाम कुछ पेश करें हमारे नाज़रीन के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने 4 मिसरे जो मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी मतलब तदरीस पर मेरे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम आप हमारी तरफ से कहिए, तो मैंने 4 मिसरे कहे कि ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, ज़िंदगी जिनकी गुज़रती है उजालों की तरह, याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की। बहुत खूब माशाल्लाह। याद रखते हैं उन्हें लोग मिसालों की तरह, और इन वालों को कभी मौत नहीं आती, वो इल्म वालों को कभी मौत नहीं आती, वो जिंदा रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। बहुत ही प्यारी बात जिंदा कही है, रहते हैं किताबों के हवालों की तरह। बहुत ही अच्छी फिक्र माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छे ख्यालात इस शेर में उन्होंने ढाले हैं। और मैं समझता हूँ कि इस शेर के बाद हमें अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा वक्त उन्होंने हमें दिया है। और वो हैदराबाद आई थी दौरे पर, ख़ास दौरे पर, और एक उर्दू के प्रोग्राम में शिरकत के लिए मौलाना आज़ाद ध्यानचंद उर्दू यूनिवर्सिटी के जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसने एक प्रोग्राम का एहतमाम किया था, उर्दू सहाफ़ियों के लिए एक वर्कशॉप का एहतमाम किया था, उसमें वो शिरकत के लिए आई थी। और हमने सोचा कि क्यों ना इस मौके से इस्तेफ़ादा करते हुए उन्हें अपने स्टूडियो में मदऊ करें। तो बहरहाल एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, एक मेरा शेर है जिसने पूरी दुनिया में मेरी पहचान बनाई है, मैं चाहती थी कि वो बिल्कुल। उसका मतलब इस तरह है कि घर से दुश्मन, मतलब मतलब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वक्ते तक पहुंचना है, कि घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, घर से इंसान की नफ्सियात है, घर से दुश्मन की खबर जब भी बुरी मिलती है, दिल बड़ा लाख हो लोगों को खुशी मिलती है। बहुत खूब। लेकिन देखिए होता क्या, लहलाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, लहलाती हैं मोहब्बत की सुनहरी फसलें, दिल की धरती को अगर थोड़ी नमी मिलती है। बहुत खूब। और उंगलियां खुद से तेरा नाम लिखा करती हैं, बहुत खूब। जिस जगह पर भी उन्हें गर्द जमी मिलती है। बहुत और खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, खाकसारी के लिए शाहों के घर मत जाओ, ये वो दौलत है जो रास्ते में पड़ी मिलती है। लेकिन मेरा मक्ता जिसने मेरी पहचान बनाई, आज मैं जिस मुशायरे में जाती हूँ हर कोई कहता है ये वाली गज़ल ज़रूर पढ़िए। मेरी ख्वाहिश थी, आपने इतना प्यारा प्रोग्राम कंडक्ट किया माशाल्लाह, इतना खूबसूरत बोलते हैं सर, तो मेरी भी ख्वाहिश हुई कि मैं ज़रूर सुनाऊँ कि मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मायके जाऊँ तो अब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। बहुत खूब। मायके जाऊँ तब तक मेरी चौखट पे वसीम, मेरी ही शक्ल की एक लड़की खड़ी मिलती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और आपने इन अशार के ज़रिए ये भी बता दिया है कि आप एक लड़की भी हैं, एक माँ भी है, एक बेटी भी है, एक बहन भी हैं, और एक शायरा भी हैं, एक सहाफ़ी भी हैं, और एक ऐसी सहाफ़ी जो अपने सीने में ऐसा दिल रखती है जो माशरे के ताल्लुक़ से बहुत ही गहरे एहसासात का हामिल है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अल्लाह हाफ़िज़।